और संतान सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या कुछ टोटके उसके लिए होते हैं? देखिए, संतान सुख तो एक ऐसा सुख है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। तो दिवाली के दिन आपको संतान सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना है, एक चांदी की बांसुरी लेनी है और चांदी की बांसुरी लेकर आपको राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाना है। और ऐसा करने के बाद आपको 43 डेज तक लगातार कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए और साथ ही गाय को चारा ज़रूर खिलाते रहिए। जो भी दंपति गुरुवार का व्रत कर पीले वस्त्र पहनता है और पीली वस्तुओं का दान करता है मंदिर में, उसको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही हो सके तो गुरुवार वाले दिन पीला भोजन ग्रहण करें और गुरुवार वाले दिन ही गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे भी संतान सुख के योग बनते हैं। एक और उपाय आपको बताती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, बरगद के साफ पत्ते को लेकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा चावल, थोड़ी सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अवश्य रखाएं। और हो सके तो किसी काली गाय को यदि आप देखते हैं तो उसे चारा खिलाएं और उसके सिर पर हाथ अवश्य फेरें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। बिल्कुल। अगर नज़र दोष से बचना है तो उसके लिए क्या कुछ टोटके हैं, क्या कुछ उपाय है? देखिए, नज़र दोष दिवाली के आसपास तो बहुत मेजर अमावस्या होती है, तो नज़र दोष के खास उपाय होने चाहिए दिवाली के आसपास। तो आपको क्या करना है, दिवाली की रात को सरसों के तेल से एक काजल बनाना है और उसे घर के मुख्य द्वार पर उस काजल का एक टीका लगाना है। आपको क्या करना है, दिवाली की रात को बच्चे के माथे पर दाईं तरफ ये टीका लगाए। इससे आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी और अगर कोई उस पर नेगेटिव एनर्जी है या कोई टोना टोटका है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वो उसका ख़त्म हो जाएगा। साथ ही अगर आप दुकान में हैं या अपने कार्यस्थल में, अपने बिजनेस के ऑफिस में, प्लेस में, आप नींबू मिर्ची भी टांग सकते हैं। साथ ही क्या कर सकते हैं, खाने की सभी चीज़ों को आप एक पत्तल में रखकर उस पर थोड़ा सा गुलाल बिखेर कर आप इसे किसी चौराहे पर रखकर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये करने के बाद आपने पीछे पलटकर नहीं देखना है। आप एक फिटकरी का टुकड़ा भी ले सकते हैं और उसको सिर से लेकर पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप उस टुकड़े को आग जला के घर के बाहर फेंक सकते हैं। इससे भी नज़र दोष उतर जाती है। जिन बच्चों का स्वास्थ्य खराब है, उनकी माँ, उनकी पेरेंट्स को क्या कुछ टोटके आजमाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है तो कुछ खास उपाय आप दिवाली के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका बच्चा सोता है तो उसका सिरहाना पूर्व की ओर होना चाहिए। साथ ही जिस कमरे में वो सोता है उस कमरे में एक छोटी सी कटोरी में आप सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख लें। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब हो जाती है। 1 रुपये का सिक्का रात को उसके सिरहाने में रखकर सोएं और सुबह उसको किसी को दान में दे दें। यदि आपके बच्चे को लगातार बुखार हो रहा है तो आपको क्या करना है, आँख की जड़ लेनी है और उसको किसी कपड़े में बांधना है और उस कपड़े को बच्चे के कान के पास रख दे या फिर एक काले रेशम की डोरी ले और उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं और इस डोरी को बच्चे के गले या कमर में आप बांध सकते हैं। इससे भी बच्चे का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध लेकर 11 बार भी वार सकते हैं और शाम को उस दूध को किसी कुत्ते को पिला सकते हैं। इससे भी धीरे धीरे आपके बच्चे का स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो जाएगा। यदि आपको अपने बच्चे की बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, 7 प्रकार का अनाज लेना है, एक एक मुट्ठी लेकर उसको पानी में उबाल कर छान लेना है। फिर आपने 1 तोला सिंदूर की पुड़िया, 50 ग्राम तिल का तेल लेना है और उसे किसी देसी बबूल की जड़ में अनाज डालें और उसको किसी भैरव स्थल पर भी चढ़ा सकते हैं। इसको चढ़ाने से धीरे धीरे भैरव बाबा की कृपा से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो सुधरना शुरू हो जाएगा।